कनाडा में पढ़ाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स हर महीना कितना कमाते हैं? क्या पार्ट टाइम जॉब से खर्च निकल जाता है? और पढ़ाई के बाद वहाँ की सैलरी कितनी मिलती है? क्या आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज ना ये वाली वीडियो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि हम बताएंगे कि कनाडा में पढ़ाई करने के बाद जो भारतीय छात्र हैं उनकी सैलरी कितनी होती है और क्या वो सैलरी इंडिया से बेहतर होती है या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो आज हम ना पार्ट टाइम जॉब से लेकर ग्रेजुएशन के बाद की जो एवरेज सालाना सैलरी है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स की। अब देखिए, जब भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पर ना स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त होती है। यहाँ की सरकार ने नियम बनाए हैं कि एक स्टूडेंट हफ्ते में 20 घंटे तक काम कर सकता है, लेकिन छुट्टियों में ये जो वर्क आवर्स है ना, वो 20 घंटे से बढ़कर 40 घंटे तक हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक भारतीय छात्र 1 घंटे में कितना कमा सकता है? अब देखिए, कनाडा में जो मिनिमम वेज है वो अलग अलग प्रोविंस के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हर घंटे की सैलरी 15 से 17 कैनेडियन डॉलर के आसपास रहती है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे ना, चलिए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट हफ्ते में 20 घंटे काम करता है तो महीने के हिसाब से वो कमा सकता है करीब $1200। $1200 यानी कि लगभग 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए। ठीक है, तो पार्ट टाइम काम से एक इंडियन स्टूडेंट हर महीने 90,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। आमतौर पर अगर हम काम की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर लेते हैं, कैंपस में, लाइब्रेरी में या फिर कैफेटेरिया में काम कर लेते हैं। कई बार वो डिलीवरी बॉय का भी काम कर लेते हैं और सुपरमार्केट्स में भी काम कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको सैलरी बताई है ना, 90,000 से 1 लाख रुपए, उसमें जो ज़्यादातर हिस्सा होता है, जो बड़ा हिस्सा होता है, उसमें रहने का खर्च और जो खाने पीने का खर्च है ना, वो कवर होता है। यानी कि जो 90,000 से 1 लाख रुपए है वो खाने पीने में और रहने के खर्च में चला जाता है। फिर भी स्टूडेंट को इस काम से अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि वो अपने आप को कनाडा में सस्टेन करने में मदद कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, तब उनकी सैलरी कितनी होती है। अब देखिए, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो कनाडा में स्टूडेंट्स को मिलता है PGWP, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। इस वर्क परमिट की वजह से ना वो फुल टाइम काम कर सकते हैं और यहाँ की जो सैलरी है वो पूरी तरह से आपके कोर्स और आपके स्किल्स पर डिपेंड करती है। अब देखिए, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो अगर आपने आईटी सेक्टर में ग्रेजुएशन किया है तो आपको शुरुआत में 50,000 से 75,000 कैनेडियन डॉलर सालाना मिल सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का जो औसतन है वो 55,000 से 80,000 कैनेडियन डॉलर हो सकता है। बिजनेस और मार्केटिंग के फील्ड में आमतौर पर 45,000 से 70,000 कैनेडियन डॉलर मिल सकते हैं। हेल्थ और नर्सिंग जैसे जो फील्ड है उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, 60,000 से 90,000 कैनेडियन डॉलर के बीच हेल्थ केयर सेक्टर की सैलरी हो सकती है। और अगर आप रिटेल या फिर किसी एंट्री लेवल जॉब में हैं तो शुरुआत में आपको 35,000 से 45,000 कैनेडियन डॉलर तक मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी ना डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पर और आपके जॉब लोकेशन पर। अब देखिए, अगर अच्छी जगह आप जॉब करते हैं, टोरंटो जैसे शहर में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कंपैरेटिवली अच्छी हो सकती है और आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। अब आपको ना एवरेज सैलरी के बारे में बता देते हैं जो एक भारतीय छात्र को कनाडा में पढ़ाई के बाद मिलती है। अब देखिए, कनाडा में पढ़ाई के बाद जब वो नौकरी ज्वाइन करता है तो आमतौर पर 50,000 से 60,000 जो कैनेडियन डॉलर है वो सालाना कमा सकते हैं, यानी कि साल का 30 से 35 लाख रुपए। अब देखिए, कनाडा में रहकर काम करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि वहाँ खर्चे बहुत होते हैं तो आपकी सेविंग थोड़ी सी डगमगा सकती है। अब ज़रा हम खर्चों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने सैलरी तो जान ली, लेकिन खर्चे भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सैलरी का जो एक बड़ा पार्ट होता है वो आपके खर्चों पर चला जाता है। तो सबसे पहले हम किराए की बात करते हैं। कनाडा के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि टोरंटो है, वैंकूवर है, वहाँ पर जो किराया है वो सालाना 1200 से 1800 कैनेडियन डॉलर तक हो सकता है। खाने की अगर हम बात करते हैं तो हर महीने 400 से 600 कैनेडियन डॉलर का खर्च आ सकता है। ट्रांसपोर्ट, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो खर्च हो सकते हैं 100 से 150 कैनेडियन डॉलर। तो भाई, अगर हम पूरे साल के खर्च की बात करते हैं ना, तो किराया प्लस खाना प्लस ट्रांसपोर्ट मिलाकर एक साल में लगभग 15,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर तक
खर्च हो सकता है। अब देखिए, ये जो खर्चा है ना, ये पूरी तरह से आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है और आपके शहर पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप थोड़ी सी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, थोड़ी सी महंगी लाइफस्टाइल चाहते हैं, आपका जो ईटिंग पैटर्न है, आपका जो खाना है, अगर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जिस शहर में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं। अगर हम वैंकूवर या फिर टोरंटो की बात करते हैं तो यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़े शहर हैं और यहाँ पर जो अमूमन खर्चा है वो बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एंड में हम आपको यही कहना चाहेंगे, भले ही महंगाई कनाडा में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अपने फील्ड में स्किल्ड हैं, काम अच्छा करते हैं और आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आपको अपने फील्ड में ही जॉब मिल गई है, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो सकती है। बस आपको काम करना है अपने स्किल्स पर, और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आपको खोना नहीं है। यानी कि अगर आप ठीक से काम करेंगे, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, तो कनाडा में अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में, सरल शब्दों में समझा दिया है कि कनाडा में लाइफस्टाइल कैसी होती है, पार्ट टाइम जॉब करने के बाद आपको किस तरह का पैसा मिल सकता है, कौन सी जॉब आप कर सकते हैं, और ये भी बता दिया है कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। आई होप यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।